हम लोग आज केंद्रक का फॉर्मूला और अंतः केंद्र का फॉर्मूला जानेंगे। सबसे पहले केंद्रक क्या है, तो केंद्रक जानने के लिए सबसे पहले माध्यिका को समझते हैं। त्रिभुज की माध्यिका क्या होता है, तो त्रिभुज के भुजा के मध्य बिंदु को जब सामने वाले शीर्ष से मिलाते हैं तो इसको माध्यिका कहते हैं। इस प्रकार आपका AD एक माध्यिका हो गया। फिर दूसरा जो भुजा इसका PR, इसका मध्य बिंदु अगर हम C लेते हैं और C को Q से मिलाते हैं तो QC क्या होगा, एक दूसरा माध्यिका हो गया। एक और भुजा जिसका नाम है PQ, इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं यहाँ B है। क्या है, B है। तो B को सामने वाला शीर्ष R से मिला देते हैं तो तीसरा माध्यिका बन गया BR। इस तरह से तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर कटती है उसी का नाम है केंद्रक। और यदि त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक x1 y1, x2 y2, x3 y3 दिया हो तो केंद्रक का निर्देशांक बराबर होगा, केंद्रक O बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं। पहले अंतः केंद्र देख लें। अंतः केंद्र क्या है, त्रिभुज के कोण को समद्विभाजित करने वाली, जैसे कोण B है, इसको समद्विभाजित करने वाली एक रेखा B खींचा गया है। इसका नाम है एक रेखा खींचा गया है। देखिए तो ये कोण समद्विभाजक हो गया। और दूसरी कोण C को भी समद्विभाजित करने वाली रेखा खींचे हैं। तो जब त्रिभुज के कोण समद्विभाजक तीनों एक ही बिंदु पर कटते हैं, हमने इसमें दो ही कोण समद्विभाजक खींचे हैं, तीसरा भी खींचेंगे तो P पर ही कटेगा। तो जिस बिंदु पर कटता है बिंदु P पर, उसी बिंदु P को अंतः केंद्र कहते हैं। तो यदि त्रिभुज के तीनों बिंदुओं का निर्देशांक इस प्रकार दिया हो, A का x1 y1, B का x2 y2, C का x3 y3, तो सबसे पहले A के सामने वाले भुजा का नाम A होता है, छोटा है। कोण B के सामने वाले भुजा का नाम B होता है। B क्या है, तो A और C के बीच की दूरी है। A क्या है, छोटा है, तो B और C के बीच की दूरी है। छोटा C क्या है, तो A और B के बीच की दूरी निकाल लेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। उसके बाद इस फार्मूला से अंतः केंद्र पर इसको सजाएंगे। अंतः केंद्र P बराबर AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 बटा A प्लस B प्लस C, AX1 प्लस BY2 प्लस CY3 बटा A प्लस B प्लस C। इस तरह से हम अंतः केंद्र के लिए फॉर्मूला लिखेंगे और बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए बनाइए, जो समस्या होगी उसे पूछें।